Good morning, students. I am your English teacher Shweta Patel from CrossFit Girls College. Students, today we will continue with the first lesson, the fun they had. Let us start reading from the 6th paragraph. Tommy looked at her with very superior eyes. Superior eyes मतलब तीखी नज़रों से टॉमी ने मार्जी की तरफ देखा. Because it's not our kind of school. Stupid. टॉमी ने मार्जी को स्टूपिड कहा और बताया ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है. और उसने आगे बताया दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. मार्जी को टॉमी ने ये भी बताया कि वो उस किताब में जिस स्कूल के बारे में लिखा है वो हमारी तरह का आज का स्कूल ना होकर के सदियों पुराने सैकड़ों वर्षों पुराना स्कूल है. ही एडेड लॉफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली. लॉफ्टिली मतलब विशेष रूप से, उस पर बल देकर. सेंचुरीज अगो शताब्दियों पहले, पर उसने अधिक जोर लगाया और उसे समझाने की कोशिश की कि ये कितना पुराना स्कूल है जिसका वर्णन उस किताब में था. मार्जी वॉज हर्ट, क्योंकि टॉमी ने मार्जी को रूडली उससे बात की थी तो वो हर्ट यानी आहत थी. वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम. मार्जी ने कहा कि हाँ, मुझे तो नहीं पता कि सदियों पहले किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. पीछे से टॉमी के कंधे पर से झांकते हुए मार्जी ने किताब को पढ़ने की कोशिश की और पढ़ा कुछ देर तक. फिर उसने कहा कि कुछ भी हो, मुझे बस ये पता है कि उनके पास भी एक टीचर हुआ करता था. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. तब टॉमी ने मार्जी से फिर से उसे बताया, जानकारी दी कि हाँ, उनके पास भी निश्चित रूप से एक टीचर हुआ करता था, लेकिन वो हमारे रेगुलर टीचर यानी कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, बल्कि वो क्या होता था, किस प्रकार का टीचर होता था. उनका टीचर एक मानव टीचर हुआ करता था. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. मार्जी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए टॉमी से कहा एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है, एक मनुष्य टीचर कैसे हो सकता है. क्योंकि भविष्य के बच्चे जिनका टीचर एक कंप्यूटर हुआ करता था वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि मनुष्य एक टीचर हुआ करता था कभी. वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स. तब टॉमी ने उसे आगे बताया कि वो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी स्टूडेंट्स को चीज़ों के बारे में बताता था, ज्ञान देता था, उनसे डिस्कस करता था. एंड गेव देम होमवर्क, और फिर वो उन्हें होमवर्क दिया करता था. एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछता था. तो टॉमी ने मार्जी को बताया कि जो सदियों पुराना टीचर हुआ था, सेंचुरीज पुराना टीचर होता था, जो कि एक मनुष्य होता था, वो अपने स्टूडेंट्स से डिस्कस करता था चीज़ों को, फिर उन्हें होमवर्क भी देता था और उनसे प्रश्न भी पूछता था. अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ. मार्जी ने थोड़ा सा बिचकते हुए कहा इंसान तो इतना स्मार्ट नहीं होता, यानी इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है जितना कि मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर. मार्जी ने ये कहने की कोशिश की कि जो मानव टीचर हुआ करता था सदियों पहले, वो कंप्यूटर टीचर मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर जितना स्मार्ट नहीं हुआ करता होगा. श्योर ही इज़. तब टॉमी ने कहा नहीं, निश्चित रूप से वह उतना ही स्मार्ट होता था जितना कि आज का
टीचर यानी मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तब टॉमी ने ये भी ऐड किया उसमें कि मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर यानी कंप्यूटर। ही नोज ऑलमोस्ट एज आई बेच्चा। बेच्चा यहाँ पे है शर्त लगाना, और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो उतना ही जानते हैं जितना कि कंप्यूटर जितने ही स्मार्ट हैं। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। डिस्प्यूट मतलब लड़ाई करना, झगड़ा करना, बहस करना। तो मार्जी उससे, टॉमी से इस टॉपिक पर बहस करने के लिए प्रिपेयर्ड यानी तैयार नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्जी ने कहा मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई बाहरी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। स्क्रीम्ड मतलब चिल्ला करके, वो लाफ्टर यानी ठहाके लगाने लगा। यू डोंट नो मच मार्जी। उसने मार्जी को फिर से अनभिज्ञ या अज्ञानी कहने की कोशिश की। तुम्हें कुछ नहीं मालूम मार्जी। द टीचर्स डिडंट लिव इन हाउस। उसने ये भी बताया कि टीचर घर में नहीं रहते, जैसे उनका मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर उनके घर में ही रहता है, तो मनुष्य जो कि एक टीचर हुआ करता था सदियों पहले, वो उनके घर में नहीं रहता था। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। आगे उसने बताया कि उन टीचर्स के रहने के लिए एक स्पेशल, विशेष रूप प्रकार की बिल्डिंग हुआ करती थी और सारे बच्चे वहीं पर पढ़ने जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और तब मार्जी ने पूछा, और तुम्हारा मतलब है कि सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे? श्योर इफ दे वर द सेम एज। तब टॉमी ने बताया हाँ, अगर वो एक ही एज ग्रुप के होते थे तो वो एक ही चीज़ सीखते थे, यानी एक एज ग्रुप के बच्चे एक चीज़ सीखते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स। तब मार्जी ने आगे कहा कि मेरी मम्मी तो कहती हैं कि कंप्यूटर जो अलग अलग बच्चों को पढ़ाता है उसे एडजस्ट करना होता है उस लेवल पे, उस बच्चे की क्षमता के अनुसार जिसे वो पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और मम्मी ने ये भी बताया है कि हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो वो मार्जी से परेशान हो जाता है और टॉमी, और कहता है कि उसे बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उसे समझ में नहीं आ रहा है जो वो बताने की कोशिश कर रहा है तो उसे झुंझला कर वो कहता है कि तुम्हें बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू विद द सेम लेसन tomorrow.